To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. My name is Acharya Ashutosh Pandey from Saraswati Vidya Mandir, Ringband, Sitamarhi. This is the second video of the story A Truly Beautiful Mind, and we will read from paragraph number 7. Up to paragraph number 6, I taught you that Albert Einstein was not only attracted toward science, there were many things that appealed to this dashing young man. And that is why in paragraph number 7, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. Actually, Albert Einstein liked a student. Her name was Mileva Maric, and according to Albert Einstein, she was a very clever student. This young Serb means Serbia, had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. मिलिवा मैरिक सर्बिया से स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जो औरतों को डिग्रीज देती थी. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस. आइंस्टीन ने मिलिवा मैरिक के अंदर एक दोस्त का रूप देखा. बिकॉज मिलिवा मैरिक लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, सी वॉज नॉट फिलिस्टाइंस. फिलिस्टाइंस का मतलब वैसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है जिनको ना तो आर्ट पसंद हो, ना लिटरेचर, ना ही म्यूज़िक. अल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली और यूनिवर्सिटी के जो लोग थे उन लोगों को आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक पसंद नहीं था. बट मिलिवा मैरिक लाइक दीज थिंग्स, and that is why Albert Einstein was constantly at odds. Means अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेशन अपने फैमिली मेम्बर से और यूनिवर्सिटी के लोगों से अच्छा नहीं था. The couple fell in love. They started loving each other. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. They wrote letters to each other. They mixed the science with tenderness, means they poured out their emotions and their love with mixing the science. Wrote Einstein, Einstein लिखते हैं, How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि वो कितना खुश और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम दोनों जिस काम को कर रहे हैं रिलेटिविटी के ऊपर, अगर उसका निष्कर्ष विक्टोरियस हुआ, अगर उसका निष्कर्ष सफलता प्राप्त करता है, दैट डे आई शैल बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड. Now 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के थे और ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया था, फिर भी अनएम्प्लॉयड थे, कोई जॉब नहीं मिला था. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. चूँकि जॉब कोई मिला नहीं था इसलिए वो टीचिंग असिस्टेंट का काम करते थे, टीचर का काम करते थे. प्राइवेट लेसन्स मतलब घर पे जाकर ट्यूशन्स पढ़ाते थे. फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिला टेक्निकल एक्सपर्ट का, और ये जॉब उन्हें पेटेंट ऑफिस में मिला था जो कि बर्न में था. बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड. पेटेंट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जो एक इन्वेंटर को राइट देता है, अधिकार देता है, ताकि वो अपने इन्वेंशंस को कर सके. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया द सीक्रेट. कहते हैं कि आइंस्टीन जिस ऑफिस में काम करते थे
तो वहाँ पर बैठकर वो लोगों के डॉक्यूमेंट्स थ्योरी को चेक किया करते थे और सीक्रेट तौर पे उनका अपना डेवलपमेंट भी हो रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, और जोक के तौर पे वो अपने डेस्क ड्रॉअर को एक नाम दिए हैं जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। उन्होंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि सारी जो थियोरी थी फिजिक्स की उनके टेबल से होकर ही पास करती थी, इसलिए उनको कहते थे कि सारी जो फिजिक्स की थियोरी है वो मेरे ही टेबल से लिखी जाती है। एक्चुअली वो लिखते नहीं थे, जितने भी इन्वेंटर्स थे उनकी थियोरी उनके टेबल के पास आती थी जस्ट टू लुक आउट, एंड दैट इज़ वाई ही सेड दैट माई डेस्क ड्रॉअर is a bureau of theoretical physics. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टीन ने एक थियोरी पेपर लिखा फिजिक्स में जो कि रिलेटिविटी के ऊपर था। According to which time and distance are not absolute. इसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट कहने का मतलब मेज़र इन इटसेल्फ, जिसको आप खुद से नाप सकें, जिसका एक दूसरे किसी के साथ रिलेशन ना हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए। सो आइंस्टीन के इस थ्योरी के अनुसार टाइम और डिस्टेंस दोनों एब्सोल्यूट नहीं हैं, दोनों किसी न किसी पर डिपेंड है। इंडेड, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. यहाँ ये कहा गया है कि आप दो घड़ी में सेम टाइम बजाकर उसको छोड़ दीजिए। सपोज़ आपने दोनों घड़ी में 10 बजाया और छोड़ दिया, लेकिन एक घड़ी जो है दूसरे घड़ी की तुलना में अगर तेज़ चल रही हो तो कुछ घंटों के बाद अगर हम देखेंगे तो शुरू में हम लोगों ने दोनों में 10 बजाया था, लेकिन अगर एक स्पीड ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो 2-3-4 घंटे के बाद जब उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा तो दोनों के टाइम में डिफरेंस मिलेगा। फ्रॉम दिस, और यहीं से फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ पे मिला जिसका मतलब है E is equal to mc square, where E stands for energy, m stands for mass and c stands for speed of light in a vacuum. लाइट का स्पीड क्या होता है वैक्यूम में। इन्होंने इस बात को टाइम कैसे डिफ़र करता है, एब्सोल्यूट नहीं है, कैसे इन्होंने प्रूव किया कि when you sit with a nice girl for 2 hours, अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठें, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको वो 2 मिनट जैसा लगेगा। व्हेन यू सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन अगर आपको एक जलते हुए स्टोव पे बैठा दिया जाए तो ये 2 मिनट्स आपको 2 आवर्स के जैसा लगेगा। दैट इज़ रिलेटिविटी। यही रिलेटिविटी है कि 2 ही मिनट कहीं पर 2 घंटे जैसा लगता है और कहीं पर 2 घंटा 2 मिनट जैसा लगता है। Now paragraph number 10. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन अपने जीवन का सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स का, तो उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो अनरेवलिंग हो रहा था, मतलब ख़राब हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीबा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ख्वाहिश थी कि वह मिलीबा मैरिक से अपना एजुकेशन ख़त्म करते ही शादी कर लें, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ इसके खिलाफ थी। शी थॉट, वो सोचती थी कि मिलीबा who was 3 years older than her son was too old for him. मिलीबा मैरिक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, वह अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए उपयुक्त नहीं थी, वो बहुत
बड़ी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन से, ऐसा मानना था उनकी माँ का। शी वॉज ऑल्सो बॉर्डर्ड बाई मिलीवाज इंटेलिजेंस। एक बात की और चिंता उन्हें सताती थी कि मिलीवा मैरिक भी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहती है कि तुम्हारी जैसी है, बिल्कुल तुम्हारी बुद्धिमत्ता के जैसी। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने अपने शादी को ऑफ रख दिया, मतलब टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन इन दोनों की शादी 1903 में हुई एंड हैड 2 सन्स, 2 लड़के भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, द मैरिज फेल्टर्ड, जो शादी थी वो कमज़ोर होने लगी। मिलीवा मीनवाइल was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. शादी के बाद मिलीवा ने अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया और इसलिए वह एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और 1919 में दोनों का डिवोर्स हो गया, यानी दोनों शादी के बंधन में सिर्फ 16 ईयर्स ही रह पाए। आइंस्टीन ने उसी साल 1919 में ही अपने कज़न एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर मीन्स आइंस्टीन की शादी एल्सा से हुई थी, दैट वाज न्यू चैप्टर, कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। क्या हो रहा था, जब आइंस्टीन वर्ल्ड में फेमस हो रहे थे उसी वक्त उनका ये न्यू चैप्टर भी शुरू हुआ था, और दोनों एक ही समय शुरू हुआ, इससे दोनों टकरा रहे थे। इन 1915 he had published his general theory of relativity. उन्होंने 1915 में एक पब्लिश किया अपना जनरल थियरी रिलेटिविटी के ऊपर, which provided a new interpretation of gravity. इंटरप्रिटेशन का मतलब मीनिंग। उस थियरी ने ग्रेविटी को एक नया मतलब दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 में सूर्य ग्रहण लगा, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, और उसने इस बात को प्रूफ कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि आइंस्टीन ने जो कुछ भी उसमें लिखा है वो सब कुछ एक्यूरेट लिखा है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उस सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही आइंस्टीन ने कैलकुलेट करके दुनिया को बता दिया था कि जिस दिन यह सूर्य ग्रहण लगेगा तो जो फिक्स्ड स्टार्स हैं, जब वह सूर्य से होकर गुजरेंगे, उसकी रोशनी जब गुजरेगी तो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मतलब अपना डायरेक्शन बदलेगी। सूर्य ग्रहण की वजह से जो फिक्स्ड स्टार्स के लाइट है, जब ये सूर्य के पास से गुजरेंगे तो ये कुछ एंगल्स से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे, और यह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होगा। ऐसा आइंस्टीन ने यह सूर्य ग्रहण लगने से पहले ही कैलकुलेट कर दिया था। और सूर्य ग्रहण जिस दिन लगा तो जितना एंगल आइंस्टीन ने बताया था उतनी ही एंगल से उन फिक्स स्टार्स की रोशनी ने अपना रास्ता बदला। इसलिए न्यूज़पेपर्स ने इस थियोरी को, इस इन्वेंशन को एक नया नाम दिया, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंस की दुनिया में क्रांति। रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति। इसके लिए आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। He was showered with honors and invitations from all over the world. पूरे दुनिया से उनके ऊपर बौछार होने लगे। शावर मतलब बौछार किसी चीज़ का, ऑनर्स मतलब प्रतिष्ठा, इनविटेशन मतलब आमंत्रण कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे देश में आए, हमारे लेबोरेटरी में आए।
and lauded by the press. और प्रेस वालों ने तो उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। ओके भैया बहन, आई होप यू would understand this lesson very well. I have taught you each and every line with a Hindi explanation. Now the remaining paragraph we shall read in the next video. Thank you very much.